बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय। गीता में पहला अध्याय। धृतराष्ट्र कहने लगा, सुन संजय धीमान, कुरुक्षेत्र की भूमि में क्या कुछ होता सुजान, क्या कुछ होता सुजान। पांडु सुत और सुत मेरे गए युद्ध के हेतु, वीर बुद्धि के प्रेर दीप चसु और श्रोत्र को कर गए व्यास प्रदान। धर्म क्षेत्र की भूमि का बेजर करो बखान। बोलो सियापति राम की जय। गीता का पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग। जब दुर्योधन पांडवों को 1 इंच भी भूमि देने को तैयार न हुआ, तब महाभारत का युद्ध अवश्य हो गया और दोनों पक्षों की सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने आ डटी। उस समय कुरुराज धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि हे ऋषिवर, मैं युद्ध भूमि में जाकर युद्ध का कौतुक देखना चाहता हूँ। तब महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि हे राजन, आप नेत्रहीन होने से युद्ध कैसे देख पाएंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि मुनिवर, भले ही मैं युद्ध नहीं देख पाऊंगा, लेकिन सुन तो सकूंगा। इस पर वेदव्यास बोले कि हे राजन, आप संपूर्ण वृत्तांत यहीं बैठकर सुन सकते हैं। आपका सारथी और शिष्य संजय आपको युद्ध का विवरण विस्तार रूप से सुनाता रहेगा। सुनकर संजय विस्मित होकर बोला कि हे मुनिवर, आपके इस आदेश का पालन करना मेरे लिए कैसे संभव होगा। तब वेदव्यास बोले कि वत्स, मैं तुम्हें दीप दृष्टि प्रदान करता हूँ, जिससे तुम हस्तिनापुर में बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र का संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। महर्षि वेदव्यास के वरदान से संजय दीप दृष्टिवान हो गया और कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की आमने सामने आ डटी। तब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि हे संजय, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कौरव और पांडवों की क्या स्थिति है। संजय बोला कि हे राजन, आपके पुत्र दुर्योधन पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना पर दृष्टि डालते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप पांडवों की विशाल सेना पर दृष्टि डालिए और वह देखिए कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र मुगुमन ने की है। उस सेना में बड़े बड़े वीर योद्धा भी हैं। हे आचार्य, मैं आपको इस सेना में उपस्थित हर योद्धा के विषय में बता देना उचित समझता हूँ। सर्वप्रथम तो कुशल धनुधर और सूरवीर अर्जुन हैं। उनके अलावा युद्ध की हर कला में पारंगत और बलशाली भीम, राजा युयुधन, महारथी राजा द्रुपद, राजा विराट, चेकितान, महापराक्रमी धृष्टकेतु, महाबलशाली काशी नरेश, कुंती भोज, पुरुजित, विक्रांत, नरश्रेष्ठ, सेवै, युधमनु, महावीर, उत्तमौजा, द्रौपदी के 5 पुत्र तथा अभिमन्यु आदि सब युद्ध के लिए
तैयार हैं। हे गुरुवर, हमारी सेना में आपके अलावा भीष्म पितामह हैं। मेरा परम प्रिय मित्र कर्ण, युद्ध विजेता, कृपाचारी और महाबलशाली अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा के साथ साथ और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। संख्या में हमारी सेना 4 औश अक्षौहिणी अधिक है। हमारी सेना के रक्षक वह सेना नायक भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का नायक भीम है। इसीलिए आप सब अपने अपने मोर्चे पर डटे रहें और भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन का यह संबोधन सुनकर सेनापति भीष्म पितामह ने शंखनाद किया, जिससे कौरव सेना में जोश का संचार हुआ है। उनके पश्चात अन्य वाद्य यंत्र, मुद्गंग, ढोल, रण सिंघा आदि बजने लगे हैं, जिसे वातावरण में भय उत्पन्न होने लगा है। संजय बोला कि हे राजन, अब मैं पांडु सेना का वर्णन करता हूँ। भीष्म पितामह शंखनाद के जवाब में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने शंखों से शंखनाद किया। इसी प्रकार भीम ने पंडुक, वशीर ने अनंत, विजय तथा नुकुल और सहदेव ने घोष वह मणि पुष्पक नाम का शंखों से शंखनाद किया है। हे राजन, जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो दुर्योधन, भीष्म तथा अन्य योद्धाओं का हृदय छलनी हो गया। तब अर्जुन ने कौरव की सेना को देख कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे देव की नंदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलें। मैं देखना चाहता हूँ कि अपने प्राणों का मोह छोड़कर हमसे युद्ध करने कौन कौन योद्धा आए हैं। संजय ने आगे कहा कि हे राजन, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, यह पर एकत्रित कौरव और उनके बलशाली योद्धाओं को भी भली भांति देख। कौरव की सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचारी, ससुर, पुत्र, पौत्र और अपने अन्य मित्रों को देख कर अर्जुन का दिल करुणा से भर गया। वह दुखी मन से बोला कि हे पृथ्वी नाथ, युद्ध के लिए आए अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरा दिल शोक में डूबा जा रहा है। मेरे अंग शीतल पड़ते जा रहे हैं, जीभा सूख रही है, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। हे केशव भाई, बंधनों का वध करके मैं कैसे अपना कल्याण की आशा रखूं। मैं अपने आत्मी जनों का वध करके विजय नहीं चाहता। मुझे ना राज चाहिए और ना ही सुख। ऐसा राज सुख भोग का क्या लाभ, जहाँ गुरु, चाचा, ताऊ, दादा, ससुर, मामा, पुत्र, पौत्र व अन्य सगे संबंधी युद्ध भूमि में योद्धा बनकर खड़े हों। आदि मुझे त्रिलोक का राज मिले, तब भी मुझ में इनका वध करने का सहसा नहीं होगा। हे देव की नंदन,
धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करके तो हम ही पापी कहलाएंगे। हे भक्त उत्सल, सज्जनों का वध करके हम कैसे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। धृतराष्ट्र के यह पुत्र राजमोह के वाशीभूत होकर अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर बैठे हैं। हे श्री कृष्ण, मैं कुल नाश होते कैसे देख सकूंगा। कुल का नाश होने से धर्म नष्ट हो जाता है, और जब धर्म का नाश होता है तो कुल में पाप की वृद्धि होती है। हे वासुनंदन, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां भवचारिणी हो जाती हैं। उनकी कोंख से वरण शंकर संतान की उत्पत्ति होती है। वरण शंकर उनको कहा जाता है बच्चों, जो कि अपने कुल का ना हो, दूसरे कुल का हो, उसको वरण शंकर कहते हैं। वरण शंकर कभी भी अपने खानदान का भलाई नहीं चाहेगा। जो वरण शंकर हैं उसकी एक ही पहचान होती है कि वो अपने खानदान का भला नहीं चाहेगा, वो दूसरों की बातों में ज्यादा रहेगा और अपने घर की, अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने बड़े भाई की, बहन की, चाचा ताऊ की, वो किसी की बात नहीं सुनेगा। वो अपने मन की करेगा, जो उसके दिल में आएगा वो करेगा, वो उसको करना ही करना है। वरण शंकर उसको कहते हैं। माँ बच्चों कहते हैं कि संसार में कोई नहीं जानता कि ये किसका बच्चा है, लेकिन माँ जानती है कि ये बच्चा किसका है। जब बच्चा वरण शंकर हो जाए तो माँ को पता होता है कि ये हमारे खानदान का वंश नहीं है, क्योंकि कभी कभी इस संसार है बच्चों, कोई ऐसी गलती हो जाती है जो कि हो जाता है, लेकिन नाम उसके पति का ही होता है। एक इसमें भी मैं सुनाई थी हरिवंश पुराण में कि जो कंस थे, कंस उनके नहीं थे पुत्र, वो किसी राक्षस के थे। तो पता चला तो उनकी माता खूब वो करी, तो लास्ट में देखो देवकी अपनी बहन को ही, क्योंकि देवकी तो उनके नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पुत्री थी, तो कंस ने उनको कारागार में डाल दिया। तो बच्चों देख लेना, आप ग्रंथ में पढ़ो, इस संसार की हकीकत खुद ही आपके सामने आ जाएगा। ये संसार है, संसार में आप जो हमारे घर में घटता है, बाहर घटता है, कहीं और घटता है, ये पहले घट चुका है। तो ये कह रहे हैं ये अर्जुन, हे मेरे माधव, हे मेरे कान्हा, मैं कैसे वंश को मारूं? अगर मैं वंश को मार देता हूं तो मैं कलंकी होऊंगा, और हमारे घर का जो धर्म है वो घट जाएगा। धर्म घटने से स्त्रियां भवचारी पे जाने लगेंगी, भवचारी गलत औरत चलने लगेगी, वो गलत चलेगी तो गर्भ रहेगा, तो उससे वरण शंकर होगा, वरण शंकर होगा तो हमारे घर का मटिया मेल हो जाएगा। हे वासुदेव, जब पाप बढ़ने लगता है तो कुल की स्त्रियां भवचारिणी हो जाती हैं। उनकी कोंख से वरण शंकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसी वरण शंकर संतान के कारण श्रद्धा तर्पण दी लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो श्रद्धा करेगा पितरों का, तो पितर थोड़ी ना लेंगे। पितरों को तो पता होगा कि हमारा वंश नहीं है, तो वो श्रद्धा करेगा तो श्रद्धा पितर नहीं लेंगे। ऐसी वरण शंकर संतान के कारण श्रद्धा तर्पण लुप्त हो जाता है, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। उत्तम लोक से पितर गिर जाते हैं। जब भी कहा जाता है कि माँ बाप अगर शादी करें तो अपने जाति की और कुल की लड़की से शादी करेंगे, अपने जात बिरादर की लड़की आएगी तो वो आपके घर की वंशज बढ़ाएगी, तो आपके पितर तृप्त होंगे। पितर दोष क्यों लगने लगा बच्चों? पितर दोष हर एक घर में क्यों लगने लगा? क्योंकि बाहर की स्त्रियां आती हैं, जैसे अधर कास्ट की,
अदर कास्ट की स्त्री लड़की के साथ शादी हो जाता है, फिर उनके पितर उनके घर का पानी खाना नहीं लेते। उनके घर के पितर जो स्वर्ग में है वो नरक में पड़ जाते हैं। तो जैसे आजकल एक एक बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, पहले तो कईयन कईयन होते थे, तो ये है कि चल वो दूसरी जात लिया है तो ये तो अपनी जात लाएगा। तो आजकल एक एक लड़के होते हैं, किसी के दो, किसी के एक लड़का लड़की होते हैं। अगर बच्चों वो अदर कास्ट की ली आया और आपके पितर तो गए नरक में, लेकिन आपकी भी गति नहीं होती है, आप भी रो रो नरक में गिर जाओगे। फिर जो लड़का लेके आया है अदर कास्ट की लड़की को, तो फिर वो भी वैसे ही ये कईयन पीढ़ी बिगड़ जाता है, वो पीढ़ी का स्वर्ग नाश हो जाता है वहीं पे जहाँ पे उसका लड़का अदर कास्ट की लड़की ली आता है। अगर अदर कास्ट की लाता है तो पितरों का खाना पीना, पानी जल सब वो लेते नहीं, बंद हो जाता है उनका। ऐसे वर्ण संकर संतान के कारण श्रद्धा, सुनना बच्चों, संतान के कारण श्रद्धा तर्पण दी लुप्त हो जाती हैं, जिससे पितर उत्तम लोकों से गिरकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हे श्री कृष्ण, अब मैं शास्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, आदि शस्त्रहीन देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार भी देंगे तो इसमें कल्याण मेरा ही होगा। संजय ने फिर कहा कि हे राजन, अर्जुन ने शोक विहल होकर अपने शस्त्र त्याग दिए हैं और लगभग अचेत अवस्था में रथ के पुष्ट भाग में बैठ गया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता का पहला अध्याय का महत्व। एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे देव, आप विचित्र वेशभूष वाले होकर भी संसार में किस ज्ञान के प्रभाव से पवित्र व पूजित हैं। पार्वती की बात सुनकर शिव मुस्कुराकर बोले कि हे देवी सुनो, जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा कि हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर शिव ने कहा कि हे उमा, इस ज्ञान से अनेक जीव कृतरत हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुझे एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन विष्णु शेष नाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मगन थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उस समय लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रिय निद्रा में लीन क्यों रहते हैं। लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले कि हे प्रिय, ना मुझे निद्रा सताती है और ना ही आलस में। मैं तो सदैव भागवत गीता के ज्ञानंद में मगन रहता हूँ। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्द अवतार है। गीता का पहले से 5वें अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय या मन है, 16वां अध्याय मेरा
उदर हैं। 17वां अध्याय मेरी जांग और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अक्षरादि रोम हैं। मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महत्व सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले कि प्रिय, एक प्राणी शूद्र वर्ण में जन्मा था जो चंडाल का काम करता था, तेल और नमक बेचता, उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज उस बकरी चराने जाता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प ने उसे डस लिया। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनि में जन्म लेकर नरक भोगा और अंत बेल की योनि में जन्म लिया। वह बेल एक भिक्षुक के हाथों बिक गया। भिक्षुक उस बेल की पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। शाम होने पर वह बेल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता और उसके आगे इतना भूसा डालता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए प्राप्त था। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बेल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह तड़पता रहा लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहां एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा किए गए व्रतों का फल उसे देता, मगर बेल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वह एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे भगवान आदि, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरण सन बेल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन वह शब्द कहते ही बेल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा गया। उस बेल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात नहीं भूल पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे भिक्षा प्राप्त होती, उसे शिक्षा माफ करना, पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो वह उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अच्छे कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बेल योनि से मुक्ति पाई थी। वह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता स्त्री के द्वार तक जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजाने युवक को दरवाजे पर खड़े देखकर पूछा कि आप कौन हैं और किस कारणवश आए हैं? तुमने मुझे पहचाना नहीं? सुशर्मा ने पूछा। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर में कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वेश्या हूँ। पतिता स्त्री ने बगैर झिझक कहा, याद करो, तुमने एक बेल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है। लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं ही वह बेल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। देवी, जब मैं वृषभ बेल योनि में
मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था, तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई मिली थी। सुशर्मा ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो या मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मैं घर में एक तोता है, वह प्रातःकाल जो कुछ भी बोलता है मैं उसे बड़े ध्यान से सुनती हूँ, और तोते के उन्हीं स्वर का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातःकाल की वाणी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतित स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा कि हे सुख, तुम प्रातःकाल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठ स्थल कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा कि मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रकांड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान तक कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तू आगामी जन्म में सुख योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा हूँ। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह की। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का वह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठ स्थल था। ब्राह्मण के घर रहने से वह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से लेकर अब तक भूला नहीं हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आए। उसके घर और कुछ तो मिला नहीं। वह मुझे ही पिंजरे सहित उठा ले आए और इस पतित स्त्री के यहाँ छोड़ गया। पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज प्रातःकाल के समय में गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही इसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बेल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण पुत्र प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। उसका फल अमूल्य है और वही पहले अध्याय का महात्म है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।